हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। अभी तक हमने लिस्ट्स, इंडेक्सिंग, लिस्ट मेथड्स और स्लाइसिंग सीखा है। आज हम एक एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक नेस्टेड लिस्ट सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2D लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट और एंड में एक मिनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। What is a nested list? नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। नेस्टेड कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स में। नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक वेरिएबल लेते हैं। मैट्रिक्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें नंबर्स 1, 2, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर 4, 5, 6 फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर कॉमा, नेक्स्ट लाइन में फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 7, 8, 9। यहाँ आउटर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट्स है। इसको हम 2D लिस्ट भी कहते हैं। नॉर्मल लिस्ट 1D होता है और नेस्टेड लिस्ट 2D होता है। इसको विजुअली समझते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये रो 0 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। इसको हम रोज और कॉलम्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। रो का इंडेक्स पहले आता है और कॉलम का इंडेक्स बाद में। एक्सेसिंग नेस्टेड एलिमेंट्स, इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। लिस्ट नेम फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो, फिर एग्जिट स्क्वायर ब्रैकेट और फिर न्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, यही नेस्टेड लिस्ट लेते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। इसको रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट 1, 2 और 3 आया है। हमने रो 0 एक्सेस किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 और फिर सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट 2 आया है क्योंकि मैट्रिक्स 0 मतलब 1, 2, 3 और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 मतलब 2, इसलिए इसका आउटपुट 2 आया है। नेस्टेड लिस्ट एक्सेस करते वक्त पहले रो सेलेक्ट करते हैं, फिर इस रो के अंदर कॉलम सेलेक्ट करते हैं। थर्ड एग्जांपल, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, फिर सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी 2। इसको रन करके देखते हैं। रो 2 में 7, 8 और 9 स्टोर्ड है और रो 2 में कॉलम 2 में 9 स्टोर्ड है, तो आउटपुट 9 आया है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, नेस्टेड लिस्ट का यूज मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2 एग्जिट स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा, नेक्स्ट लाइन में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 3, 4 नेक्स्ट लाइन में प्रिंट मैट्रिक्स। इसको रन करके देखते हैं। इसको हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं। 1, 2, 3, 4 रो 0 में 1 और 2, रो 1 में 3 और 4। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डेटा साइंस और गेम डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है। इटरेटिंग थ्रू नेस्टेड लिस्ट्स, अगर हमें पूरा मैट्रिक्स प्रिंट करना है तो हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल मैट्रिक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 स्टोर्ड है। अब लूप चालू करता है। फॉर रो इन मैट्रिक्स, फॉर एलिमेंट इन रो, प्रिंट फंक्शन के अंदर एलिमेंट कॉमा एंड इक्वल्स कोट्स और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन। इसका आउटपुट देखते हैं।
रो 0 में 1, 2 और 3, रो 1 में 4, 5 और 6, रो 2 में 7, 8 और 9। आउटर लूप रोज, इनर लूप एलिमेंट्स। यहाँ हमने नेस्टेड लूप का रियल वर्ल्ड यूज देखा। एक मिनी प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसमें रो 0 में 90, 80 और 70 है, रो 1 में 40, 50 और 60 है और रो 2 में 30, 20 और 10 है। सबसे पहले आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना है, फिर 60 का इंडेक्स क्या है फाइंड करना है, मतलब 60 का रो और कॉलम बताओ। एक्सेसिंग नंबर 20 प्रिंट करो। एक खुद ट्राई करो, इसका आंसर मैं कल के सेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा नेस्टेड लूप क्या होता है, 2D लिस्ट का कंसेप्ट, रो कॉलम इंडेक्सिंग, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और नेस्टेड लूप्स का यूज। नेस्टेड लूप्स प्रोग्रामिंग में बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, स्पेशली जब डेटा टेबल या मैट्रिक्स के फॉर्म में हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।